today we are starting a new chapter. ये एक ऐसा चैप्टर है जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आज तक शायद आपने इसके ऑपोजिट साइड को ही पढ़ा है. ओके, ऑपोजिट साइड को कई जगह पे यानी हर एक सम में कहीं ना कहीं यूज किया है. शायद इसका सबसे ज्यादा यूज अगर कहीं आता हो तो वो होता है इक्वेशन. इक्वेशन जहां पर आपने सुना है वहां पर आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसके ऑपोजिट काफी सारी हमने बात की है. वहां पर इक्वेशन अगर 10th और 9th को याद किया जाए तो वहां पर आपने सुना होगा कि इक्वेशन यानी क्या था. इक्वेशन यानी वहां पर आप इक्वल करते थे यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड. LHS इज इक्वल टू RHS. ये भी आपने कई बार सुना होगा. LHS इज इक्वल टू RHS, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड को आप इक्वल करते थे. आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वहां पर इनइक्वालिटी. ओके, जहां पर इक्वल कुछ नहीं है. इक्वल ये यहां पर क्वेश्चन मार्क. ओके, तो आप समझ गए होंगे कि मैं कौन से चैप्टर की बात कर रहा हूं. आज हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6, लीनियर इनइक्वालिटी. ओके, ये वर्ड इक्वालिटी से ऑपोजिट है इनइक्वालिटी. इनइक्वालिटी, तो ये इनइक्वालिटी क्या है? अब तक हमने इक्वालिटी पढ़ी, ये इनइक्वालिटी क्या है? इनइक्वालिटी समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स हमें लेने पड़ेंगे. कुछ वो एग्जांपल के बिना हम शायद इनइक्वालिटी को क्लियर नहीं कर पाएंगे. ओके, मान लो कि आपके पॉकेट में 100 रुपीज है. ओके, 100 रुपीज है तो अगर मैं कहूं कि आपके पॉकेट में 100 रुपीज है और मेरे पॉकेट में 50 रुपीज है तो क्या हुआ? किसका पॉकेट भारी हुआ? ऑब्वियसली आपका पॉकेट भारी हुआ. तो अगर हम ये कह सकते हैं यहां पर कि 50 लेस देन 100. ओके, यानी 100 से 50 छोटा है. अब तक हमने क्या दिखाया था? लेफ्ट साइड एंड राइट साइड इक्वल. LHS इज इक्वल टू RHS, वो दोनों सेम होने चाहिए, बैलेंस होना चाहिए. दैट इज अ इक्वेशंस. ओके, लीनियर इक्वेशन पढ़ा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा, ये सभी हमने पढ़े हुए. ओके, आज हम लीनियर इनइक्वालिटीज पढ़ने वाले हैं, उससे ऑपोजिट चैप्टर. यानी कि यहाँ 11th में आपको काफी सारे ऐसे चैप्टर देखने को मिलेंगे जो 10th से ऑपोजिट होंगे. ओके, तो यहाँ पर भी हम ये पहली बात 50 लेस देन 100. ओके, अब मान लो आपके पॉकेट में 100 रुपीज है. ओके, आप बाजार जा रहे हो घूमने के लिए, परचेस करने के लिए, या फिर आपके घर से आपके मम्मी ने कहा है कि आपको कुछ दो बातें आपको परचेस करने के लिए कहा है. मम्मी ने पूछा बेटा तेरे पास पैसे? आपने कहा हाँ मेरे पास 100 रुपीज है. आप गए बाजार में, दो चीजें आपको खरीदने के लिए मम्मी ने कहा था. क्या कहा था खरीदने के लिए? कि 1 kg शुगर एंड 1 kg कोई भी चीज ले लो कि शुगर एंड टी. ओके, चल 1 kg टी एंड 1 kg शुगर. ओके, तो अगर आप ये दो चीजें परचेस करते हो और फिर क्या पूछोगे आप क्वेश्चन, भैया कितने रुपीस हुए? वो कहेगा कैलकुलेटर या फिर अपने दिमाग से सोच के कि इसकी प्राइस 1 kg की ये और इसकी ये, दोनों को एडिशन करके कहता है 100 रुपीस. तो क्या हुआ? अब आपको प्राइस नहीं पता, 1 kg शुगर की और 1 kg टी की प्राइस नहीं पता, पर उसने 100 रुपीस मांगे, आपने 100 रुपीस दे दिए. दो चीजें घर पे लेके आए, मम्मी पूछ रही है कि शुगर के कितने और टी के कितने लिए उस मर्चेंट ने. ओ वो तो मैं पूछना ही भूल गया. इसका मतलब उस टाइम पे आप क्या सोचोगे
कि शुगर और टी की 1 केजी की जो कॉस्ट है उसको अगर मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा वो 100 रुपीस। उन दोनों की कॉस्ट 100 रुपीस बनती है। दैट मीन्स आपका इक्वेशन बनेगा x + y = 100। पर अगर मान लो कि ये पॉसिबिलिटी नहीं बनती, क्या नहीं बनती है पॉसिबिलिटी? अगर मान लो कि आप परचेस करने गए हो, 1 केजी शुगर लेते हो, 1 केजी टी लेते हो, वहां पर आपको 20 रुपीस वापस दिए जाते हैं, तो फिर आपके पास 100 रुपीस थे, 20 रुपीस वापस लेके आ रहे हो, तो फिर घर पे आते हो, मम्मी पूछती है कितने रुपीस लेके गया था, आप कहते हो 100 रुपीस, तो इन दोनों की प्राइस क्या हुई 80 रुपीस। मम्मी समझ जाएगी, क्या समझ जाएगी कि आपके पास 20 रुपीस बच गए, ओके, और इन दोनों की प्राइस 100 से छोटी है जो आपने बताई। यानी कि शायद मान लो कि शुगर की प्राइस है सपोज x एंड टीज की प्राइस है सपोज y, जो आपने आगे सपोज किया था, ओके, तो इन दोनों का एडिशन लेस देन 100 होता है, ओके। तो यहाँ पर हमने कुछ बातें लिखी है जिसमें फर्स्ट जो है 50 लेस देन 100, ये 50 लेस देन 100 दैट इज अ न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज है, जिसमें वेरिएबल कुछ नहीं है, जिसमें आपके पॉकेट में और मेरे पॉकेट में कितना डिफरेंस है सपोज लेस देन के हिसाब से, ओके, तो 100 50 से छोटा होता है, ओके, यानी मेरा पॉकेट में कम रुपीस है, आपके पॉकेट में ज्यादा रुपीस है, ओके, दैट इज अ न्यूमेरिकल, जिसमें वेरिएबल कोई नहीं आता, उसको हम न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज कहते हैं, ओके। दूसरी चीज, अगर मान लो कि x और y दोनों ही है और इक्वल है, दैट इज अ इक्वेशन, वो हम जानते हैं x + y = 100, दैट इज अ इक्वेशंस। पर अगर मान लो कि x + y लेस देन 100 रुपीस हो गए, ओके, दोनों की कॉस्ट कितनी है वो नहीं पता, शुगर की कितनी, टीज की कितनी वो नहीं पता, पर दोनों का एडिशन करते हैं तो 100 से लेस देन होता है। यहाँ पर x और y दो वेरिएबल है, इसको हम क्या कहेंगे, यस, ओके, लीनियर, ये लीनियर इक्वेशन है, दोनों में आप देख सकते हो कि हाईएस्ट पावर 1 है, ओके, दैट इज लीनियर। एंड दूसरी बात, दो वेरिएबल है x और y, दैट मींस लीनियर इक्वेशन, लीनियर इनइक्वालिटीज बट इन अ टू वेरिएबल, एज इट इज ऐसे 1 वेरिएबल भी हो सकती है, ओके। तो इस चैप्टर में हम 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल पढ़ने वाले हैं इनइक्वालिटीज के फॉर्म में, ओके। तो इस तरह से काफी सारे सम्स हैं जिसको हमें सॉल्व करने हैं, पर सॉल्व करने से पहले कुछ बातें हमें याद रख लेनी है। जैसे कि फर्स्ट वाला हमारा एग्जाम था 50 लेस देन 100, ओके, ये फिक्स है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आता, ओके, दैट मींस यूनिवर्सल ट्रूथ जैसा लग रहा है, ओके, कि 50 लेस देन 100, ओके, और इसमें कोई कहते हैं ना हम कि इसमें कोई छूटछाट नहीं मिलने वाली, ओके, कंपलसरी एक ही साइन है लेस देन, तो इसका मतलब 50 लेस देन 100 स्ट्रिक्टली कोई इसमें छूटछाट नहीं है, ओके, दैट इज स्ट्रिक्टली इनइक्वालिटी। अगर मान लो कि कोई साइन ऐसी है कि x लेस देन इक्वल टू 10, x लेस देन इक्वल टू 10, इसका मतलब कि x की वैल्यू 10 से छोटी या फिर 10 हो सकती है, लेस देन इक्वल टू नीचे एक साइन के नीचे इक्वल की साइन, इसका मतलब कि 10 हो सकती है या 10 से छोटी हो सकती है x की वैल्यू, x लेस देन इक्वल टू 10, ओके। तो ये साइन हमें याद रखनी है, लेस देन इक्वल टू, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर 10 से छोटी या 10, उसमें या आ गया, इसका मतलब
पर स्ट्रिक्टली नहीं है। ओके, आपके स्कूल में भी अगर प्रिंसिपल आके कहता है कि आज किसी को खाना नहीं खाना है, लंच बॉक्स लाए हो आप हर जगह पे बहुत गंदा करते हो, तो आज किसी को लंच बॉक्स लेने की परमिशन नहीं मिलेगी, तो क्या होगा, स्ट्रिक्टली वहां पर आपको वहां छूट नहीं है। ओके, यहाँ पर कोई भी रूल्स फॉलो तो फॉलो ही करने पड़ेंगे। ओके, पर अगर आपके प्रिंसिपल को लगता है, कोई सजेशन देता है, कोई पेरेंट्स का फोन आता है, नहीं नहीं मेरे बेटे को तो लंच देना ही पड़ेगा, उसके बगैर उसको चक्कर आता है, तो फिर ऐसे फोन आने के बाद प्रिंसिपल क्या नया एक रूल्स बनाएगा, वो कहेगा कि सबको लंच बॉक्स गार्डन में जाके ही लेना है। आप लेना है तो ले सकते हो, पर गार्डन में जाके। ओके, दैट मीन्स यहाँ कंडीशन बन गई, पर वो स्ट्रिक्टली कंडीशन नहीं है, अदरवाइज आप नहीं ले सकते। जिसको गार्डन में नहीं जाना है, वहां जाके नहीं लेना है, वो लंच बॉक्स नहीं ले सकता। ओके, वो लंच नहीं कर सकता आज। अगर ये कहा जाए तो क्या हुआ, तो यहाँ पर स्ट्रिक्टली है, पर उसमें कुछ आपके लिए रिलैक्सेशन है कि आप गार्डन में जाके कर सकते हो, यानी कि गार्डन में जाके लंच बॉक्स ले सकते हो। तो ये उसको जो हम कहते हैं वो स्ट्रिक्टली नहीं है, वो स्लैक मींस जिसमें हमें रिलैक्सेशन मिलता है। ओके, वो स्ट्रिक्टली नहीं है, जो स्ट्रिक्टली रूल्स नहीं फॉलो कर रहा है, दैट इज अ स्लैक इनइक्वालिटीज। ओके, तो ये जो चीजें हमने पढ़ी वो बहुत ही इंपॉर्टेंस है। कई बार क्या होता है कि कई ऐसे सम्स होंगे जिसके आंसर एक से ज्यादा होंगे। अगर मैं कहूं कि मेरे पॉकेट में शायद मैंने कल 500 रुपए तो रखे थे, पर उससे ज्यादा हो सकते हैं पर कम है, एटलीस्ट 500 रुपीज इन माई पॉकेट। ओके, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, एटलीस्ट 500 का मतलब 500 कम से कम 500 रुपीज तो होंगे, उससे ज्यादा हो सकते हैं, यानी 600 हो सकते हैं, 700 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो काफी सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, 500 से 600 हो सकता है, 700 हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, तो काफी सारे, इसको हम कहेंगे सॉल्यूशन सेट। ओके, तो यहां पर जो बनता है, ओके, एटलीस्ट 500 का मतलब 500 हो सकते हैं और 500 से ज्यादा, तो 500, 600, 700, 800, 1000, 1200 कुछ भी हो सकता है। ओके, अगर ऐसे ही काफी सारे नंबर्स हैं तो हम उसको क्या कहेंगे, तो ये जो बना कलेक्शन, ओके, दैट इज अ शेड सॉल्यूशंस। ओके, तो इस तरह से इनइक्वालिटी को हम सॉल्व करेंगे इस काफी सारे ऐसे एग्जांपल्स को लेके। पर उससे पहले इनइक्वालिटी सॉल्व होती है 3 रूल्स से। अगर ये 3 रूल्स आपको याद रह गए तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इजी है, उसके लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये 3 रूल्स कौन से हैं? फर्स्ट रूल है कि अगर आपको कोई इनइक्वालिटी दी है, ओके, सपोज x लेस देन 2, ओके, x लेस देन 2 दिया है, अब इसमें आप दोनों साइड पे +5 ऐड करते हो तो क्या होगा, तो यहां पर x लेस देन 2 दिया है तो x + 5 और 2 + 5, ओके, दैट क्या बनेगा, x + 5 लेस देन 7। ओके, उसकी वैल्यू 7 से कम ही रहेगी। अगर न्यूमेरिकल के फॉर्म में देखा जाए तो 2 लेस देन 5 करते हैं। ओके, एक एग्जांपल ऐसा ही लेते हैं, 2 लेस देन 5, दोनों साइड पे 5 5 ऐड करते हैं तो साइन में कोई चेंज नहीं आएगा। देखो 7 और दूसरी साइड 10 बन गया, तो 7 लेस देन 10 तो राइट है। ओके, ये सेंटेंस में चेंज नहीं आएगा। अगर सबट्रैक्शन करते हैं, ओके, दोनों साइड पे 3 3 सबट्रैक्ट करते हैं तो इस साइड पे 2 - 3 और वहां पे 5 - 3, तो 2 - 3 -1 हो जाएगा और उस साइड पे 5 - 3 यानी
2 बन जाएगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पर -1 लेस देन इक्वल टू 2, तो 2 से वो छोटा ही होगा। यस, ओके। तो इस तरह से अगर हम दोनों साइड्स पे, ओके, इनइक्वालिटी के दोनों साइड पे अगर कुछ ऐड करते हैं या फिर कुछ सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें कोई चेंज नहीं आता, देयर इज अ नो चेंज। ओके, दूसरा रूल्स, अगर दोनों साइड पे, ओके, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, ओके, अगर 2 लेस देन 5 है तो दोनों साइड पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, 4 और 10 एज इट इज लेस देन ही हो गया। ओके, अगर मान लो कि 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 डिवाइड बाय 2 1 हो जाएगा, लेस देन 5 डिवाइड बाय 2 देन नियर बाय 2.5। ओके, दैट इज 2.5। तो 1 से ऑब्वियसली 2.5 ग्रेटर देन ही होगा, यानी कि 2.5 से 1 छोटा ही होगा। यानी कि कोई भी पॉजिटिव नंबर से अगर दोनों साइड पे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं तो उसमें भी कोई साइन में चेंज नहीं आता। पर थर्ड जो रूल है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर कोई भी नेगेटिव नंबर से दोनों साइड पे मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन अगर नेगेटिव नंबर से करते हैं देन साइन विल चेंज। ओके, साइन को हम चेंज करेंगे, यानी अगर लेस देन है तो ग्रेटर देन बन जाएगा, ग्रेटर देन है तो लेस देन बन जाएगा। ये 3 रूल्स और उसमें भी फर्स्ट सेकंड नॉर्मल है, थर्ड रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर ये थर्ड रूल्स यानी कि अगर दोनों साइड पे नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन किया जाए तो साइन में चेंज आता है, ये आपको कंपल्सरी याद रखना है। अगर ये 3 रूल्स आपको याद रह गए तो हमारे लिए ये इनइक्वालिटी चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा। ओके, तो चलो अब जाते हैं इन सारे रूल्स और ये सारी बातों को लेकर हम जाते हैं हमारे चैप्टर की और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ओके, कुछ एग्जांपल्स जहां पर आपको और क्लियर होगा कि ये जो रूल्स हमने पढ़े हैं उस रूल्स में इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व किया जाता है। इनइक्वालिटी के ऐसे ही कुछ सम्स आज हम सॉल्व करेंगे, पर सबसे पहले फिर से आपको बता दूं कि 3 इंपॉर्टेंट रूल्स, उस इंपॉर्टेंट रूल्स को ही फॉलो करके हमें सभी सम सॉल्व करने हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। काफी सारे एग्जांपल्स आपके टेक्स्ट बुक में दिए हैं पर यहाँ पर कुछ सम्स हम उसमें से सिलेक्ट करके फर्स्ट 5x minus 3 it's less than 3x plus 1. Okay, now 3x plus 5x minus 3 less than 3x plus 1. Okay, यहाँ पर कुछ दो बातें भी इंक्लूड की है। फर्स्ट है x is an integer, okay, and second things x is a real. ओके, ये दो बातें वो हमें लास्ट में सॉल्व करनी है, अभी नहीं। ओके, वहां पर हमें सॉल्यूशन सेट बनाना है, पर कैसे वो बाद में देखते हैं। फर्स्ट ऑफ हम स्टार्ट करते हैं हमारे इक्वेशन से 5x minus 3 लेस देन 3x plus 1। अब यहाँ पर ये हमारी राइट साइड, ये लेफ्ट साइड, राइट साइड से x रिमूव होना चाहिए। फर्स्ट हमारी ये कंडीशन है कि x रिमूव होना चाहिए। कौन सी साइड से, राइट साइड से। तो पहला स्टेप हम 7 पे इक्वेशन सॉल्व करते थे, तब ये कई लोग मेथड यूज करते थे। क्या करते थे, तो दोनों साइड से 3x को यहां पर रिमूव करना है तो दोनों साइड से 3x को माइनस कर देता हूं। देखो 5x minus 3x लेस देन 3x plus 1 minus 3x। मैंने दोनों साइड पे -3x किया, क्यों, यहां पर प्लस था। अब दोनों साइड पे मैंने माइनस क्या किया है, सबट्रैक्शन। तो पहला रूल्स था हमारा, अगर इनइक्वालिटी के दोनों साइड पे हम माइनस या प्लस कुछ भी करते हैं साइन में कोई चेंज आएगा नहीं, तो हमने भी कोई चेंज नहीं किया साइन में। ओके, चलो
5x माइनस 3x क्या रहेगा 2x माइनस 3 लेस देन यहां पर क्या रहेगा दैट इज अ कट। तो अब बचेगा क्या 1। ओके चलो अब यहां पर मुझे x की वैल्यू चाहिए तो पहले मैं माइनस v को रिमूव करूंगा तो क्या करूंगा ऑब्वियसली इसके ऑपोजिट ऐड कर दूंगा दोनों साइड पे देन 2x माइनस 3 प्लस 3 कर दूंगा। ओके चलो साइन एज इट इज 1 और क्या होगा प्लस 3 तो मैंने दोनों साइड पे क्या कर दिया प्लस 3 ऐड कर दिया तो यहाँ पर ये दोनों कट और बचा क्या 2x लेस देन यहाँ पर क्या बन गया 4 बन गया। ओके चलो मुझे x की वैल्यू चाहिए तो दोनों साइड पे अब क्या करूंगा ऑब्वियसली 2x के साथ मल्टीप्लिकेशन में तो डिवाइड करूंगा। नाउ डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स दैट मींस 2 डिवाइड बाय 2। ओके तो होगा क्या 2 2 कट यहाँ पर 2 देन आंसर इज x लेस देन 2। तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए 2 से कम होनी चाहिए और 2 से कम कौन सी हो सकती है 1 भी हो सकती है 0 भी हो सकती है। यहाँ पर कहा है x इज अ इंटीजर। x इज अ इंटीजर का मतलब क्या यानी और रियल का मतलब क्या अगर यहाँ पर हमें इसका सॉल्यूशन चाहिए कि x की वैल्यू इंटीजर में तो सोचो x की वैल्यू इंटीजर में क्या हो सकती है। ओके लेस देन 2 है तो 1 हो सकता है 0 हो सकता है -1 हो सकता है -2। ओके इनफाइनाइट तक यानी कि x इज एन इंटीजर। ओके तो ये सभी नंबर्स वहां पर आ सकते हैं। ओके दूसरी बात अगर x इज अ रियल है तो कौन सी तो एज इट इज ही हमारा आंसर यहां पर बनने जा रहा है कि 2 की वैल्यू तो नहीं आएगी क्योंकि 2 से छोटी वैल्यू लेनी है तो ऑब्वियसली 1 0 कंटिन्यू चलता रहेगा पर इसको अगर हमें ब्रैकेट के फॉर्म में लिखना है तो हम लिख सकते हैं कि माइनस इंफिनिटी ओके देन 2। मैंने ब्रैकेट कौन से किए हैं स्मॉल ब्रैकेट का मतलब क्या है कि उसमें 2 और माइनस इंफिनिटी आते ही नहीं माइनस इंफिनिटी यानी अब कहां पर रुकेगा किसी को पता नहीं आप चले जाओ चलते रहो। ओके दैट मींस हमारा अगर रियल नंबर में लिखना है तो रियल नंबर तो कितने सारे हो सकते हैं यहां पर भी इंटीजर नंबर। ओके तो इस तरह से हम उसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं। हाँ नेक्स्ट जाते हैं दूसरे हम एग्जांपल की ओर। आपको फर्स्ट बहुत इजी लगा होगा बहुत इजी तरीके से आपने सॉल्व कर दिया। ओके सेकंड देखते हैं सेकंड क्वेश्चन अगर देखा जाए तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लेते हैं तो उसमें 5 - 2x एग्जांपल की ओर 5 - 2x डिवाइडेड बाय 3 लेस देन इक्वल टू x by 6 minus 5 x by 6 minus 5। ओके चलो एक ऐसा डिस्टेंस है उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर सिर्फ सॉल्यूशन ढूंढना है सिर्फ सॉल्यूशन ढूंढना है तो फिर चलो हाँ फर्स्ट तो यहाँ से रिमूव क्या करूँ मैं आप देख सकते हो दोनों साइड पे। ओके तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली x रिमूव कर सकता हूँ तो x by 6 डायरेक्टली मुझे माइनस करना पड़ेगा। ओके तो यहाँ पर मैं पहले एलसीएम ले लेता हूँ। ओके चलो एलसीएम लेके क्या करते हैं हम तो 5 - 2x by 3 लेस देन इक्वल टू यहाँ पर 1 है तो 1 और 6 का एलसीएम लेके x minus 30 और नीचे आ गया 6। अब सोचो ये 3 में इस तरफ डिवीजन में इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन दोनों कट हो जाएंगे 3 और 6 क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में तो क्यों ना अभी से यहाँ कट कर लो तो क्या बचा 5 - 2x लेस देन इक्वल टू x minus 30 डिवाइड बाय 2। अब ये 2 इस तरफ मल्टीप्लाई हो
पॉजिटिव नंबर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आप लोगे सर साइन चेंज नहीं होगी क्योंकि ये पॉजिटिव है, इस तरफ गया तो मल्टीप्लिकेशन हुआ तो पॉजिटिव नंबर का ही हुआ। हम नेगेटिव नंबर से जब भी मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो हमारा थर्ड रूल कहता है साइन चेंज करनी है, यहां पर नहीं होगी। चल तो फिर अब क्या हुआ, 2 को इस तरफ ये डिवीजन में इस तरफ ला दे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 10 माइनस 4x ओके लेस देन इक्वल टू x माइनस 30। देखो अब सिंपली फॉर्म हो गया। अब तो आप यहां से रिमूव कर सकते हो ओके दोनों साइड पे। अगर मैं प्लस 30 ऐड कर दूं, नहीं पहले x को रिमूव करना है, तो x चल तो 10 माइनस 4x यहां पर प्लस है इसलिए माइनस x कर रहा हूं दोनों साइड पे, x माइनस 30 माइनस x ओके दोनों साइड पे मैंने माइनस x की। तो हुआ क्या, 10 यहां पर माइनस माइनस 5x हो गए लेस देन इक्वल टू यहां से x कट हो गया तो इस तरफ रहा माइनस 30। अब यहां पर मुझे क्या करना है, तो आप देख सकते हो कि 10 को पहले रिमूव करो तो दोनों साइड पे माइनस 10 कर देता हूं, तो 10 माइनस 5x लेस देन इक्वल टू माइनस 30 सॉरी माइनस 10 रह गया, माइनस 10 लेस देन इक्वल टू माइनस 30 माइनस 10। मैंने दोनों साइड पे माइनस 10 को ऐड किया ओके तो यहां पर से क्या हुआ, कट हो गया। तो अब बचा क्या मेरे पास, माइनस 5x ओके माइनस 5x लेस देन इक्वल टू यहां पर माइनस 40 ओके। अब मुझे x चाहिए, अब क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे अकेला x चाहिए तो मुझे माइनस 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर माइनस 5 से डिवाइड या मल्टीप्लिकेशन होता है तो साइन चेंज होती है ओके तो इसका मतलब माइनस 5x को मैं माइनस 5 से डिवाइड कर रहा हूं तो साइन चेंज ओके एंड माइनस 40 डिवाइड बाय माइनस 5। चल तो यहां पर दोनों ही कट हो जाएंगे, माइनस 5 माइनस माइनस कट हो जाएंगे, यहां पर माइनस माइनस कट हो जाएंगे और 8 5 then x greater than equal to 8 ओके तो ये रहा हमारा सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन सेट बनाना है तो क्या कर सकते हैं हम, इक्वल टू का मतलब 8 भी है ओके तो अगर लिखना है तो 8 और बड़ी कोई भी नंबर, यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है नया कुछ, तो 9 10 11 10 इनफाइनाइट। यहाँ पर कहा नहीं है पर्टिकुलरली कि नेचुरल नंबर है इंटीजर है ओके तो ये पर्टिकुलरली सेट बनाना भी यहाँ पर हमें अच्छा नहीं लगता। हमारा सिर्फ आंसर क्या होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 8 यानी x की वैल्यू 8 भी हो सकती है या फिर उससे बड़ी ओके चलो तो ये हो गया हमारा आंसर सेकंड का। ऐसे ही कुछ और भी हम सम्स लेके थोड़ा सा सॉल्यूशन करते हैं। अगर नंबर लाइन ओके एक नंबर लाइन वाला ऐसे ही देख लेते हैं, एक तो थर्ड नंबर 7x प्लस 3 करके है सम 7x प्लस 3 ओके लेस देन यस लेस देन 5x minus 9 5x लेस देन 5x प्लस 9 होगा ओके चलो solve this graph for solutions on a number line okay चलो show that ग्राफ हमें प्लॉट करना है नंबर लाइन पे, इसका आंसर पहले इसको सॉल्व तो कर ले। चलो सॉल्व करने का स्टार्ट करते हैं 7x। अब क्या करूं, इस तरफ से 5x मुझे रिमूव करना है तो दोनों साइड पे 5x माइनस कर देता हूं, 7x प्लस 3 ओके माइनस 5x माइनस कर रहा हूं तो साइड में कोई चेंज नहीं आएगा ओके देन 5x प्लस 9 और माइनस 5x यहां से दोनों ही कट हो जाएंगे तो यहां पर क्या रहेगा 7x minus 5x that is a 2x plus 3 लेस देन यहां पर क्या बचेगा 9 ओके चलो अब यहां पर मुझे x रखना है, फर्स्ट ऑफ 3 रिमूव करना है तो दोनों साइड पे -3 कर लो 2x plus 3 minus 3 लेस देन 9 minus 3 -3 दोनों साइड पे सेम मैंने ऐड किया है, यहां पर कट हो जाएगा
2x लेस देन यहाँ पर रहेगा सिर्फ 6। ओके, अब 2 से डिवाइड कर दूं तो डिवाइड बाय 2 कर देता हूं तो आंसर क्या रहेगा मेरा, यहाँ पर कट हो जाएंगे दोनों तो 3 सा देन x लेस देन 3। ओके, आंसर हुआ मेरा x लेस देन 3। अब x लेस देन 3 को मुझे नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। तो यहाँ पर सबका ध्यान होना चाहिए कि अगर मान लो ये रहा 0 सेंटर सोच लेते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू 3 से छोटी, 3 तो नहीं आएगी क्योंकि इक्वल की साइन नहीं है। ओके, इसका मतलब 3 से छोटी कहां तक, तो नंबर लाइन पे यहां पर जाते हैं -1, यहां पर 1 2 3 4, बहुत आगे जाने की यहाँ जरूरत नहीं है, पर माइनस साइड पे है। ओके, -3 -4 -5 -6। ओके, चलो तो फिर x लेस देन 3 का मतलब क्या हुआ, 3 से छोटी, पर 3 से छोटी यानी 2.9 हो सकती है कि नहीं, यस हो सकती है। तो 3 है तो 3 को मैं राउंड करता हूँ, पर ये राउंड ओपन रखता हूँ। ये राउंड मेरा क्या है, ओपन है। ओपन का मतलब कि यहां पर 3 को हम नहीं ले रहे हैं। ओके, 3 को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, पर 3 से छोटी सभी नंबर्स इन्वॉल्व होंगे, यानी कि यहां से ये सभी नंबर्स इसमें इन्वॉल्व होंगे। ओके, दैट इज आवर ग्राफ नंबर लाइन। आप समझ चुके होंगे, राउंड में मैंने राउंड को कलर नहीं फिल किया है, इसका मतलब उसको होल ही रखा है। होल रखा है इसका मतलब 3 इंक्लूडेड नहीं है। अगर यहाँ पर लेस देन इक्वल होता तो इसका मतलब क्या होता, x की वैल्यू 3 या 3 से छोटी। ओके, तो 3 को मैं वहां पर कलर फिल कर देता। चलो एक और भी सम यहाँ पर है, देख लेते हैं ऐसा ही। चलो, तो ये बहुत इजी सम्स आपने देख लिया है। ओके, और इन सम्स की ओर बढ़ते हैं हम। 4 नंबर का सोचो नेक्स्ट, उसके बाद ही सपोज एग्जांपल्स में है 3x माइनस 4 डिवाइड बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल टू समथिंग x प्लस 1 बाय 4 माइनस 1 शायद, है ना। चलो ऐसा ही कुछ है। ओके, चलो तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहले क्या कर देंगे, एलसीएम लेके उसको पहले प्रॉपर बना लेंगे। ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 1, यहाँ पर 4 एलसीएम होगा तो -4 डिवाइड बाय 4। चलो 3x माइनस 4 डिवाइड बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल टू x 1 प्लस 1 माइनस देन -3 बाय 4। अब ये 2 है, मल्टीप्लिकेशन में इस तरफ पॉजिटिव है, इस तरफ जाएगा तो कट हो जाएगा, तो डिवाइड में ही डायरेक्ट में डिवाइड कर लेता हूं। तो क्या बचेगा, 3x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 3 बाय 2। बाय 2 को इस तरफ मल्टीप्लाई कर लेता हूं, 6x माइनस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 3। चलो इस तरफ क्या करना है, मुझे x रिमूव करना है, देन 6x माइनस 8 माइनस x लेस देन इक्वल टू x माइनस 3 माइनस x। क्या होगा, x कट हो जाएगा, 6 माइनस x देन 5x माइनस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू -3। अब क्या रिमूव करना है मुझे, -8 तो +8 करूंगा दोनों साइड पे, देन 5x। चलो इस तरफ आ जाता हूं, 5x माइनस 8 प्लस 8 ओके ग्रेटर देन इक्वल टू -3 प्लस 8, दोनों साइड पे +8 लगा लिया मैंने, देन 5x, ये दोनों तो कट हो चुके हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पर क्या बचेगा +5। तो अब रिमूव करने के लिए क्या करूं, यस 5 से डिवाइड कर लेता हूं दोनों साइड पे, तो 1 सा देन 1 सा x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसका मतलब कि x की वैल्यू क्या होगी, 1 या 1 से बड़ी। ओके, चलो तो फिर मैं यहाँ पर नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पर आपने देख लिया होगा 1 2 3 4
फिर हमारा आंसर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसका मतलब कि x की वैल्यू 1 से ज्यादा होनी चाहिए या फिर 1 भी हो सकती है। तो 1 या 1 से ज्यादा तो इस तरफ जाएंगे, 1 को मैं सर्कुलर बना के उसमें कलर फिल कर देता हूं। इसका मतलब कि ये आंसर में 1 इन्वॉल्व है, यानी 1 से लेके इनफाइनाइट तक ग्रेटर देन नंबर, 1 से ग्रेटर देन नंबर सभी आए जाएंगे। ओके, दैट इज वन ग्राफ ऑन अ नंबर लाइन। ओके, बहुत इजी है। अब हम जाते हैं वर्ड प्रॉब्लम, बस इसको ही सॉल्व करना है। और लास्ट ईयर 9th और 10th में आपने काफी सारे वर्ड प्रॉब्लम्स बनाए थे। अब यहाँ पर भी वर्ड प्रॉब्लम को इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, फिर उसको सॉल्व करना है। ओके, बहुत इजी है। चलो एक आध एग्जांपल ऐसा भी हम देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा 5th। चलो यहाँ पर कहा है कि एक 11th स्टैंडर्ड में एक स्टूडेंट है। ओके, उसके मार्क्स, दो टेस्ट के मार्क्स दिए गए हैं। दो टेस्ट के मार्क्स हैं, एक 62 एंड 68, 62 एंड 48, सॉरी। ओके, 62 and 48 respectively in given test. Then first test, second test, अब आ रहा है उसका annual test. ओके, annual test में कितने मार्क्स है पता नहीं है। That means suppose x, यहाँ पर कहा है एनुअल मार्क्स आए हैं, पर उसको एनुअल में कितने लाने हैं। सॉरी, अब वो सोच रहा है कि उसके पापा ने कहा है उसको कि भाई देख, मुझे है ना कहा है कि एटलीस्ट 60% मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम 60 से नीचे नहीं चलेगा, 60 से ज्यादा होगा तो चलेगा। इसका मतलब कि हमें भी अब वो स्टूडेंट्स क्या करेगा, सोचेगा कि अगर मुझे 60 से ज्यादा, यानी कि मेरे एग्जाम में रिजल्ट कैसे बनता है मेरे स्कूल में, तो फर्स्ट सेकंड एंड टर्मिनल तीनों को मिला दिया जाए, उसकी एवरेज लेते हैं। अब एवरेज निकालना है तो फिर से मीन मोड मीडियन अपने दिमाग में आ जाना चाहिए, पर उसका स्टार्टिंग फॉर्म है यहाँ पर सिंपल, नो क्लास ऑफ मीन। ओके, तो सिंपल है, तो सिंपल उसकी एवरेज निकालनी है। तो उसने सपोज कर दिया कि मुझे कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे अगर एवरेज करनी है, तो 60 से ज्यादा मार्क्स लाने हैं, तो मुझे कुछ ऐसे मार्क्स लाने पड़ेंगे जिससे, उससे ज्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे जिससे मेरी एवरेज 60 से नीचे ना आ जाए, वरना पापा गरम हो जाएंगे। ओके, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उसने कुछ सोचा। क्या सोचा, तो सपोज कुछ मार्क्स सोचो। ओके, अब ये तीनों की एवरेज कैसे बनाएंगे, 62 प्लस 48 प्लस x डिवाइड बाय 3, ये एवरेज बने। अब क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि फाइंड द मिनिमम मार्क्स शुड बी गेट इन द एनुअल एग्जाम्स टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60। एवरेज एटलीस्ट 60 का मतलब ये जो एवरेज है एटलीस्ट 60 या 60 से बड़ी होनी चाहिए, यानी ये बड़ी होनी चाहिए तो इक्वल 60। एवरेज 60 बने या उससे ज्यादा बने, एवरेज 60 बने या उससे ज्यादा बननी चाहिए। तो ये बन गया हमारा इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करके और x की वैल्यू ढूंढनी है ऑब्वियसली, तो उसको पहले सिंपल कन्वर्ट कर लेते हैं। चलो इन दोनों का एडिशन 2 और 50 60 110 प्लस x। ओके, चलो 3 को मैं मल्टीप्लाई इस तरफ कर देता हूं, 6 3 जा 80, 180 हो गया। अब मुझे अकेला x चाहिए, तो दोनों साइड पे मैं क्या करूंगा, 110 से माइनस करूंगा, देन 110 प्लस x माइनस 110 लेस देन इक्वल टू 180, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 180 माइनस 110। चलो यहाँ पर इन दोनों को कट कर लेते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पर क्या बचेगा, अगर आप सोचते हो तो 7,
कितने मार्क्स चाहिए, 70 या 70 से ज्यादा। ओके, अगर एनुअल में उसके मार्क्स की यानी तीनों की एवरेज 60 या 60 से बड़ी चाहिए तो उसको भी 70 या 70 से ज्यादा मार्क्स एनुअल में लाना पड़ेगा। ओके, चलो, तो यहाँ पर ये आपने देखा कि इनइक्वालिटीज एज इट इज, दूसरे भी एग्जाम्पल्स हैं पर ऐसे ही हैं, बहुत इजी चैप्टर्स हैं।